तो स्ट्राइक ना करते। अगर स्ट्राइक की है तो उसको कामयाब बनाओ। आप टीचर्स हो, आप रोल मॉडल हो। जो रोल मॉडल होता है फिर या वो कट जाता है या डट जाता है। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। क्या हाल है जी, सबके खैर खैरियत से हैं। चुगताई बाबा व्लॉग में एक बार आपकी खिदमत में हाजिर हैं। टॉपिक तो जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर पहले से नज़र आ रहा होगा कि किस तरह टीचर्स एहतजाज कर रहे हैं। ये टीचर्स का एहतजाज तो है ही नहीं ना, आप बात को समझें। ये है अगीगा का एहतजाज। अगीगा का क्या मतलब है? इसमें CBA के लोग भी हैं, इसमें क्लर्क भी हैं, इसमें पैरामेडिकल स्टाफ भी है, इसमें पुलिस का अमला भी है, इसमें जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं ग्रेड 1 से लेकर 20 तक के 22 तक के, इन सब की जो इस बजट के अंदर इन्होंने नई नई तब्दीलियाँ की हैं, पॉलिसीज़ बनाई हैं, तो उस हवाले से ये पक तो कब से रही थी। अब बात समझ रहे हैं ना, जहन के अंदर पक रही थी कि इसका क्या बनेगा क्या बनेगा। अब उसका रिज़ल्ट थोड़ा सा गवर्नमेंट ने भी उसको फाइनलाइज करने वाली शेप में आ गए हैं और हमारी तरफ से भी उसके एहतजाज जो है ना वो भी रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। ये नज़र तो आ रहा था पहले। पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं, डंडे के आगे सीधे हैं हम लोग, और हमारी साइकोलॉजी भी इसी तरह से बन गई है कि जब हमारे ऊपर डंडा रखा जाता है तो फिर हम उससे बचने के लिए कोई शॉर्टकट ढूंढते हैं, कोई काम ढूंढते हैं, अभी अब इसका क्या किया जाए। अब मेरी एक बात सुने, वो एक गज़ल है अपनी क्या सैफल की, जिसमें वो कहता है, सराइकी की है, मैं आपकी गोश गुजार करता हूँ। आज तक जज्बात तेरे झलीने नहीं, सोच कल को मता तू निभा ना सके, तहते पारा होवे गर्दिश वक्त दा, दिल ता आखी मगर मैडो आ ना सके, रूण अखी को हंज दीवी लगदी है चन, मता सदमा हंजूदा पचा ना सके, तू पहले कहीं कोलो प्यार दा पंध पुछ, बार बारी होंदे मता चा ना सके, वंज वला सोच गए, वंज वला सोच गए। ये इसके अंदर क्या है बेसिकली देखें ना, कि आप लोगों के जो लीडर्स बने हुए हैं इस टाइम पे, इस पूरी कैंपेन के अंदर, या आप लोगों ने जिनको अपना खुद साख्ता लीडर मान लिया है, या वो पॉलिटिकल पावर्स, या वो पॉलिटिकल गेमिंग, या वो पॉलिटिकल उनके ग्रुप्स बने हैं, उस वजह से फिर उन्होंने अपने अंदर से ही कोई काबिल चाहे कम काबिल लीडर सेलेक्ट कर लिया है, और ये लोग फिर अब हमारे फ्रंट पे आके हमें लीड करने लग गए हैं। टीचर्स कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ। अब जब वो हमें लीड करने लग गए, अगर हमने उनको अपना उस्ताद मान लिया है, अगर हमने उनको लीडर मान लिया है, अगर हमने उनको अपना अमीर कारवां मान लिया है, तो फिर उनकी कॉल के पीछे ठहरो ना। ये तो ना हो हमने उनको आगे कर दिया है कि चलें जी आप कदम बढ़ाओ, अपना जोया साहब कदम बढ़ाओ, फलाना, ये सब के नाम मुझसे ज़्यादा बेहतर आप लोग जानते हो। जब उन्होंने कदम बढ़ाया, पीछे मुड़ के देखा तो बंदा ही कोई नहीं। चले चलिए दुनिया दिवसों करे जिथे बंदा ना बंदे दी जात हुए, एक बंदे को आपने आगे कर दिया। ये क्या आप। अच्छा, दूसरी बात टीचर्स हजरात के लिए कि पढ़ाते 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 कौन सी कहानी, यूनियन इज स्ट्रेंथ, इत्तेफाक में बरकत, पढ़ाते पढ़ाते मुंह थक गए। जब उसका प्रैक्टिकल देने की बारी आई तो हम तो थ्योरी के उस्ताद हैं, हम तो प्रैक्टिकल वाले हैं नहीं। ओ भाई, यूनियन इज स्ट्रेंथ का क्या मतलब है? आपसे बेहतर कौन समझ सकता है? सारी ज़िंदगी हो गई आपको यह कहानी पढ़ाते हुए। अब पोजीशन क्या है? जो लीडर्स हैं उनके फ़ोन आ रहे हैं या मैसेजेस आ रहे हैं, ग्रुप के अंदर फ्लक्चुएट कर रहे हैं कि हम 10 स्कूल तो बंद हैं लेकिन वो 4 खुले हुए हैं, वो साहिबान कदरदान की निगाह में अच्छे हैं, ओबे कर रहे हैं। भाई, जो लोग वहाँ सड़कों पे रुल रहे हैं, जो मारें खा रहे हैं, जिनके कपड़े फट गए हैं, और मेरी बात गौर से याद रखें, आप भी बच्चों वाले हैं, और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है वो भी सुन लें। जब आपके बच्चे छोटे होते हैं ना, जब स्कूल की तैयारी करते हैं, तो उनके पाँव में जूती पहनाते वक्त आपने उनकी तरबियत आज से ये करनी है कि बड़े हो गए, किसी ना किसी ओहदे के ऊपर फायज हो गए, अगर तुम पुलिस या फ़ौज के अंदर चले गए तो तुम्हारे ये जो बूट अब मैं पहना रहा हूँ, ये बूट इतने बड़े ना हों कि किसी उस्ताद के सीने के ऊपर जाए। दिल खून क्या आंसू होता है भाई। टीचर्स के कुछ ऐसे मनाजिर आए हुए हैं, फ़ोटो आए हुए हैं, वीडियोज़ आई हुई हैं, उनके इधर सीने के ऊपर पूरा पूरा बूट छपा हुआ है, जिस तरह फ्रंट से कोई किक करता है ना, और वो जो आपके लिए ही रुल रहे हैं,
आप तो यहाँ स्कूल में बैठे हो, चलो भाई फर्स्ट टाइम स्कूल की हाजिरी भी लग जाए, और जो हेड बैठा हुआ है मौके के ऊपर, चलो उसको भी राज़ी कर लें, कहीं इधर उधर से हवा चेक कर लें, कोई एईओ नहीं आया हुआ, कोई डिप्टी नहीं आया हुआ, कोई सरकारी अमला, कोई विजिटर टीमें, अगर पता चल जाए तो फिर फ़ौरन से पहले छुपे रास्तों से स्कूल पहुँच के विज़िट करवा लेना, और फिर जैसे ही विज़िट ख़त्म हो, शुक्र है जान छुट्टी, शौकात से बचेंगे। और वहाँ से फिर उठा जी, इधर से आ गया धरने के ऊपर, यहाँ दोस्त अहबाब मिल गए, गप्पे शप्पे मारी। आपको तो अपनी काज का भी नहीं पता कि किस तरह से एक प्रोटेस्ट किया जाता है, किस तरह से एक तहरीक चलाई जाती है। मैं यहाँ पे आपको बूस्ट करने के लिए नहीं कह रहा, मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि तहरीकें क्या इस तरह से चलती हैं। आज तक पाकिस्तान के अंदर हर दूसरे दिन, हर चौथे दिन कोई ना कोई इस तरह का माहौल बन जाता है। कभी टीचर स्ट्राइक पे हैं, कभी वकला स्ट्राइक पे हैं, कभी पॉलिटिकल वर्कर्स स्ट्राइक पे हैं। तो हमारे मुल्क में तो यही दंगा कुश्ती चल रही है, मफादात की जंग है। भाई देखो, अगर आप लोग अपना मफाद प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो आप अगली जनरेशन, दूसरों को छोड़ो, आप तो ये कह रहे हो ना कि टीचर का मोरल अप होना चाहिए, टीचर को तो प्यार मोहब्बत उनसे हमारे, भाई ठीक है, वो भी तरबियत का हिस्सा है, लेकिन अपने हकूक़ का दिफा करना, अपने हकूक़ के लिए खड़े हो जाना, अपने हकूक़ के लिए डट जाना, आज टीचर्स को ये मौका मिला है कि वो इसका प्रैक्टिकल दें। ठीक हो गया ना? तो प्रैक्टिकल में कितने नंबर आए भाई, हर बंदा अपने ज़मीर में झांक के देखे। मेरी आपसे दस्त बस्ता यही गुजारिश है, बराए मेहरबानी पहले तो आप उन लोगों को आगे ना करते, वो भी फैमिली वाले हैं, सारे रूटीन होती है हर एक बंदे की। आपने उनको अफसर बना के, साहब बना के, लीडर बना के, गुरु मान के उनको आगे धकेल दिया, पीछे है ही कोई नहीं। अगर ये काम आपने करना है तो कल आपका बहुत सारे मसले मसाइल होने हैं, तो फिर आपको किसने लीड करना है? आप अपनी नेचर के अगेंस्ट फिर नहीं कर सकोगे। आपकी तो नेचर यही बनी हुई है ना, बात समझ रहे हैं ना आप? आपकी नेचर यही बनी हुई है, जो भाई पॉलिसी फाइनल होगी, जो मीटिंग्स होंगी, जो रिजल्ट बनेगा, चाहे हम स्ट्राइक के अंदर जाएं या ना जाएं, बेनिफिट तो हमने भी उठाना है, ज़रूर हमने डंडे खाने हैं, पसीने पसीने होना है। चलो भाई, या दूसरा सिनेरियो क्या है, जिन स्कूलों के अंदर ये पोजीशन है कि चले भाई वहाँ के टीचर स्कूल नहीं जा रहे, तो वो ना उधर भी नहीं आ रहे, वो कहाँ रैलीज के अंदर नहीं आ रहे, प्रोटेस्ट के अंदर भी नहीं जाके बैठ रहे, कोई 15-20 मिनट, घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, उनको सिर्फ ये रात को पता चल जाता है। जो सुबह अपने स्कूल के टीचर से पूछते हैं भाई क्या प्रोग्राम, सुबह स्कूल चलना, वो कहते हैं यार देखेंगे क्या हालात बनते हैं, सुबह फिर रात तक या क्या करना जी। वो कहते हैं जी स्कूल नहीं चलते, आजकल माहौल वैसे बना हुआ है, चलो ना प्रोटेस्ट पे जाते हैं, ना स्कूल जाते हैं, घर जाते हैं, अपने रूटीन के काम करते हैं, जैसे ही हालात ठीक होंगे। ये जहनीत के लोग भी यहाँ पे बैठे हैं। मैं किस बात को रहूँ? फिर आप लोग कहोगे हमारे मुतालबात हैं क्या? मैंने तो इस वीडियोस के अंदर आपसे पहले तो ये शेयर करना था कि हमारे जो टीचर्स कम्युनिटी के जिस से भी मेरी बात हुई है, तो मैंने उनसे पूछा है, मैंने कहा भाई आपका मुतालबा क्या है? उन्होंने कहा हमारा एक लीव इनकैशमेंट का मामला है, दूसरा हमारे पेंशन रूल्स हैं, ये उनको उन्होंने गड़बड़ किया हुआ है, तीसरा प्राइवेटाइजेशन की तरफ। अब मोहसिन नकवी वज़ीर आला जो हैं पंजाब के, उनका बयान आया हुआ था कि हम इदारों को प्राइवेटाइज़ करना चाह रहे हैं, जिसमें एजुकेशन का भी उन्होंने नाम ले लिया। अब देखें जब ये इदारे प्राइवेट हो जाएंगे तो जो स्टील मिल के मुलाजमीन का हाल है ये देखें, अब फिर उसी तरह से चले जाएंगे। और गवर्नमेंट ने अगर कह दिया है तो वो साफ ज़रा उसको फिर कर भी जाएगी। आप अगर प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करोगे, शहीदों में नाम तो शुमार हो जाएगा, मुर्दा लोगों, सॉरी आप टीचर्स हैं, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी मैंने आपको मुर्दा लोग कह दिया। लेकिन जो आपकी इस टाइम पे सोच है, ऐसी सोच वाली कंपेन्स कभी भी पाया तकमील तक नहीं पहुंचती। पकड़ धकड़ प्रोग्राम होगा, लाठीचार्ज होगा, फर्जी लेख पढ़ होगी, कोई ना कोई ऐसे पैचअप होगा, उसके बाद ये सारा मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू सारे अगले दिन से स्कूल जाओ। होना वही है जो फिर उन्होंने अपनी मर्जी से कर लेना है। बहुत सारे जलसे स्ट्राइक्स होती हैं, ठीक है ना, पॉलिटिकल पार्टीज़ की, उनके साथ एग्रीमेंट भी तय होते हैं, आगे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। और जो हमारे जो लीडर्स यहाँ से जाके बात करेंगे, आप थोड़ा देखें तो सही, ठीक है वो पॉलिटिकल लीडर्स बन गए हैं अगीगा के, लेकिन उनको बात करने का रिदम नहीं है भाई। मैंने 3-4 यूट्यूब के ऊपर या टीवी के ऊपर या चैनल के ऊपर उनके 1.5 से 2 मिनट के क्लिप देखे हैं।
एंकर उनसे क्या सवाल करता है, आगे से वो क्या जवाब देते हैं। हमें तो दुख हो रहा था कि देखें यार, एक पढ़ी लिखी कम्युनिटी है, खासकर इसमें टीचर, बाकी पैरामेडिक्स ऑटोमेटिकली पढ़े हुए हैं, पुलिस पढ़े हुए हैं, सारे पढ़े हुए हैं, तो जॉब्स पे लगे हुए हैं। इनको फ्रंट मैन, स्पीकर मैन, एक वीआईपी किस्म का, जिसको कहते हैं ना बुलियार आदमी, जो आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है अगले के सामने, वो तो वाज़े तौर पे रख सके ना, अगले के सामने वाज़े तौर पे रखेगा। जब अब उस बंदे की वीडियो देखने के बाद ये लगता है कि ही इज नॉट क्लियर इन हिज माइंड कि वो यहां इस सीट के ऊपर किस लिए है। समझें बात को, थोड़ा सा अपनी स्ट्राइक को बेहतर करें और अपनी टाइमिंग को बेहतर करें। और जो जो टीचर्स ये डबल गेम कर रहे हैं उनके लिए मेरा पैगाम है, ये डबल गेम ना करो, तुम्हारे साथ थर्ड हाथ हो जाएगा। बराए मेहरबानी अपना, अपने अहले खाना का और बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जैसे मेरे पास आएगी फिर आपसे बात होगी। मेरा आपको यही मशवरा है कि अगर तो स्ट्राइक ना करते, अगर स्ट्राइक की है तो उसको कामयाब बनाओ। आप टीचर्स हो, आप रोल मॉडल हो। जो रोल मॉडल होता है फिर या वो कट जाता है या डट जाता है, उसके पास ये यू टर्न पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।